बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इज़्ज़त माब जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जनाब वज़ीर प्लानिंग प्रोफेसर आसन इकबाल साहब, रेलवे के हुकाम, साथियों, डिप्लोमेट्स, चाइनीज़ एम्बेसडर एंड हर टीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बहुत ब्रीफली बात करूंगा। मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं वज़ीर रेलवे को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से एक दोबारा बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया और ग्रीन लाइन जो कि एक बहुत बड़ी सर्विस थी जिसका ख़ात्मा हो चुका था, तो उसको रिवाइव किया। अभी उन्होंने इसकी इंस्पेक्शन जनाब वज़ीर आज़म को करवाई और बड़ी बहुत ही इम्प्रेसिव, लाइक एक जहाज़ की जो फैसिलिटीज़ है उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और उसका जो कंपैरिजन है कॉस्ट का, वो यानी एज़ कंपेयर टू एयरलाइन वो मेरा ख्याल है हार्डली कोई 20-25% से ज़्यादा नहीं है। तो इसको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी कुछ तजावीज़ जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाई हैं, मैंने नोट कर ली हैं। उन्होंने को पार्ट्स की इंपोर्ट के हवाले से वेवर की बात की है और मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। दुनिया में जहाँ भी आप रेलवे को फलता फूलता पाएंगे, आप सब मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड, तो रेलवे का जो है वो कमर्शियल उसकी जो बिल्डिंग है वो रेलवे के अंदर ट्रैक होता है, इर्द गिर्द तो एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल एक वेंचर खड़ा हो जाता है, और वो आप रेलवे से ज़्यादा वो फाइनेंसिंग और इनकम प्रोड्यूस करता है। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब को आई एम श्योर वज़ीर आज़म साहब की पूरी सपोर्ट हासिल होगी, और जितनी जल्दी ये उस तरफ लेके जाएंगे, रेलवे इंशाल्लाह ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होगा बल्कि कंट्रीब्यूट करेगा एक्सचेकर को भी एज अ इंस्टीट्यूशन। दूसरी जो ख्वाजा साहब ने फरमाया ML1 का, इसमें भी है कॉम्प्लीमेंट हिम हिज थॉट्स, क्योंकि जब ये ओरिजिनली कंसीव किया गया था एज पार्ट ऑफ CPEC which was $46 billion, ML1 was $6 billion. Today it may cost $11 to $12 billion. This is the legacy of the previous government which this government has inherited. They should have actually implemented that, but they could not. तो ख्वाजा साहब की सोच बिल्कुल ठीक है। He wants to make a blend and try to save money, और इसके साथ साथ ML1 बन भी जाए तो मैं समझता हूँ काम हो जाए, तो नथिंग बेटर देन दैट। जहाँ तक बात हुई फ्रेट की, बिल्कुल मैं आई थिंक के बेपनाह डिफरेंस है जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है और जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। सिर्फ ख्वाजा साहब को अपने फ्रेट सर्विस को ज़रा सा एफिशिएंट और टाइमली बनाना पड़ेगा। बिलीव मी, मैं रिसेंटली मुझे एक ट्रांजैक्शन का पता चला, इट वाज 1/10 प्राइस, 10% ऑफ ये जो आपकी दायवू वगैरह सर्विस पे आप लोग चीज़ें भेजते। तो बात ये जी कि ये जहाँ कमिटमेंट हो, क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो, आई एम श्योर रिजल्ट्स अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। फ्यू वर्ड्स अबाउट माई बोथ कॉलीग्स हैव टॉक्ड अबाउट द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पाकिस्तान। यही वो मुल्क था जो 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। यही वो मुल्क था जिसके लिए ये प्रेडिक्ट किया गया था फरवरी 2013 में, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कर आएगी, दे विल हैव टू डिक्लेयर डिफॉल्ट विद इन 6 to 7 months। ये मुल्क अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड PMLN, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा रोल था एक बहुत बड़े सूबे में जो आधा पाकिस्तान है। तो उस वक्त 3 साल में ये पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज टोटली टर्न्ड अराउंड। इन्फ्लेशन 2% फूड की, मैं आई वांट टू रिमाइंड यू, जनरल इन्फ्लेशन 4.6%, GDP ग्रोथ 6.1%, आपके हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, और आपकी तरफ तमाम दुनिया के अदारे देख रहे थे, और जापानी जेटरों ने प्रिडिक्ट किया पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं, इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में, आज पिछले साल पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 47th मईशत है। इस पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सी गलतियां की,
کیا ہوا, کیا وجہ ہے کہ 24ویں معیشت سے 20ویں معیشت میں داخل ہونے کی پریڈکشن کے باوجود پاکستان میں جو کھیل کھیلے گئے, آج ہم 47th اکانومی آف دی ورلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بے پناہ چیلنجز ملے ہیں, اے لیگیسی آف اے ٹوٹل کولیپسڈ اسٹیٹ آف افیئرس. لیکن ہی از بریو, ہی ہیز ایڈمنسٹریٹو کوالٹی, ہی از ورکنگ ہارڈ. سو ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کوگمار سے نکالے. یہ کوگمار جو ہے یہ اس حکومت کا 8 مہینے کا کوگمار نہیں ہے, یہ اس 5 سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے, ڈان ڈراما, پاناما ڈراما, پی ایم ایل این کو فارغ کرو, اس طرح کی چیزیں, وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. پلیز ریفلیکٹ اینڈ انٹروسپیکشن کریں, سوچیں کہ پاکستان کدھر تھا, کدھر جا رہا تھا. اب اس میں معیشت سے G20 دنیا کی پریمیم کلب کا ممبر بننے, آج ہم 47th اکانومی بن چکے ہیں. اللہ انشاءاللہ ہمت دے گا, ان کی لیڈرشپ میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کوگمار سے نکلیں گے, پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے. میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا, ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہم لوگوں کی ایز اے نیشن وہ نیت اور ہارڈ ورک درکار ہے, اور اس میں 5 سال میں جو تباہی ہوئی ہے, یو کین سمپلی گیس کے حالات آج کیا ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ ان کی گائیڈنس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ہم پاکستان کی بہتری لا سکیں وہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملے اور ہم دوبارہ پاکستان کے الیکشن لڑیں. آپ کے پاس ہسٹری ہے, who makes development, who takes economy across the world and globe. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوبارہ بھی محنت ہمت کر کے واپس آ جائیں گی. لیکن it's a tough task, it's a long distance. I won't take more time.